आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए हम पिछली वीडियो में एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्या क्या रखा है। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। देखो पहला एंगल ओ, तो इसमें भी पहला एंगल ओ, पहला डी है तो यहाँ पे पहला बी, थर्ड नंबर पे सी है तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा ए। तो एंगल बी ओ सी कितना दे रखा है हमें, बी ओ और सी, देखिए ये वाला कितना दे रखा है 125, और हमें बाकी एंगल बताने हैं और हमें क्या रखा है ट्राइंगल क्या है सिमिलर। देखिए सबसे पहली बात, ये एंगल क्या बनेगा 1 नाम दे दूँ तो हम जानते हैं एंगल 1 और 125 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 125 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 आ गया एंगल 1। तो एंगल 1 55 है। ऐसे एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल डी ओ सी में एंगल डी, एंगल सी और एंगल 1 नाम दिया था मैंने उसको इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल डी कितना है भाई 70, एंगल 1 कितना है हमारा 55। तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल सी निकालना है इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 5, 7 और 5 12, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, 55 आ गया। और हमें क्या रखा था कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। तो इसका ओ और इसका ओ, तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ, इसका सेकंड पॉइंट डी बराबर होगा एंगल बी के और सी बराबर होगा एंगल ए के। अब देखो सी हमारा कितना है 55, तो एंगल ए भी कितना हो गया 55। ऐसे ही एंगल डी कितना है 70, तो एंगल डी किसके बराबर है बी के, तो बी भी कितना हो गया 70। तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ, देखो एंगल ओ बराबर एंगल ओ, तो ये एंगल 2 नाम दे दो चाहे, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा जो इतना एंगल ओ है 1 है, 1 कितना है हमारे पास एंगल 1, हाँ 1 कितना है हमारा 55, तो एंगल ओ कितना हो गया 55 हो गया ये। तो ये कौन सा रूल लगाएंगे जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो CPST का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा है AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम AB पैरेलल है DC के। देखिए जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, देखिए ABCD ये हो गया। इसमें क्या कर रखा है AB किसके पैरेलल है भाई DC के। और हमें क्राइटेरिया यूज करते हुए ट्राइंगल का हमें क्या प्रूव करना है। देखो अब दोनों के डायगोनल एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट कट कर रहे हैं हमें O पर। अब मुझे प्रूव करना है OA बटे में OC बराबर है OB बटे में OD, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यस। मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC में। कैसे मुझे बताइए, क्या एंगल D और एंगल B अल्टरनेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है पैरेलल। तो एंगल D बराबर एंगल B कैसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये B है। इसी तरीके से एंगल C बराबर एंगल A, ये भी अल्टरनेट है, तो एंगल C बराबर एंगल A बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए ट्राइंगल AOB सिमिलर हो गई ट्राइंगल DOC के बाय एंगल सिमिलर होने के बाद साइड का रेशो इसको लिख देना आप CPST। किससे आ गया भाई ये CPST, ठीक है, जो आपको प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमें क्या क्या रखा है, देखिए एक मिनट में इस पर कुछ रख देती हूँ। देखिए हमें क्या क्या रखा है इन फिगर, देखो ये हमें फिगर गिवन है। हमें क्या रखा है QR, देखिए QR कंप्लीट है, QR बटे में QS किसके बराबर है QT बटे में PR के, ये में गिवन है। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है इक्वल। हमें शो करना है PQS, देखो PQS ये छोटे वाला किसके सिमिलर है TQR के, TQR इस कंप्लीट के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना लेती हूँ। देखिए इसका नाम है PQS और इसको मैं थोड़ा सा इस फिगर को बढ़ाऊँगी, तो ये जा रहा है R पे, ठीक है, और ये इस तरीके से मिल गया। सॉरी ये फिगर गलत हो गया। देखिए फिगर हमारे पास है ही, ठीक है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। देखो हमें दे रखा है QR बटे में QS, तो ये हम लेके चलेंगे। देखो हम लेके चलेंगे QR बटे में QS बराबर दे रखा है हमें QT बटे में PR, ये हमें गिवन था, ठीक है। और गिवन एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। सबसे पहले 1 और 2 किस ट्राइंगल में आ रहे हैं PQR में,
आ रहे हैं ना। एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। तो अगर मैं एंगल 1 पे हाथ रखूँ तो सिर्फ पी क्यू आर को देखना है आपको, पी एस को नहीं देखना है, ठीक है। तो एंगल 1 के सामने की साइड कौन है भाई, पी आर। अगर मैं 2 पे हाथ रखती हूँ तो इसके सामने साइड कौन है, पी क्यू, ठीक है। तो मैं यही रिजल्ट यूज करूँगी, मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें क्या दे रखा है, गिवन। अब मैंने एंगल 1 पे हाथ रखा तो मुझे कौन दिखाई देगा, पी आर। कौन दिखाई देगा भाई, पी आर। आपको पी एस को नहीं देखना, पी क्यू आर ट्राइंगल में देखना है, ठीक है। तो 1 पे हाथ रखती हूँ तो क्या आ रहा है, पी आर। और 2 पे हाथ रखती हूँ तो क्या आ रहा है, पी क्यू। क्या है ये भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें जो गिवन था देखो इसको उतारो, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर। अब देखो ये पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो इसको लिख दो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी क्यू। वाई, क्योंकि पी आर बराबर है पी क्यू। इतना हो गया। अब देखो क्यू आर बटे में क्यू आर ये कंप्लीट, क्यू एस ये छोटा, और आगे देखा क्या था, क्यू टी बटे में क्यू पी। तो देखो ये कंप्लीट ट्राइंगल की 2 साइड होगी, क्यू आर और क्यू टी, और ये छोटे ट्राइंगल की 2 साइड क्या हो गई, क्यू एस और क्यू पी। और एंगल 1 दोनों में क्या है, कॉमन। तो मैं लिखूँगी एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्या हो गया भाई, हमारा कॉमन। इसलिए जो हमें ट्राइंगल प्रूव करनी थी, पी क्यू एस सिमिलर हो गई ट्राइंगल टी क्यू आर के। कौन सा रूल भाई, साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल हो गया, हैंस प्रूव। इस तरीके से हमें करना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, आपको पहले ये रिजल्ट यूज करना है, जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। तो इस पी आर की जगह आपको पी क्यू पुट करना है। फिर आपके पास क्या होगा, देखो ये छोटे ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल की 2 साइड का रेशियो आ जाएगा, और एक एंगल इसमें क्या है, कॉमन। तो आप क्या यूज कर सकते हो, साइड एंगल साइड से दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ईजी है। हमें क्या कह रखा है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल। देखिए मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाती हूँ। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। अब इसमें क्या रखा है, पी आर के ऊपर क्या पॉइंट है भाई, एस। पी आर के पॉइंट एस ले लिया मैंने, और क्यू आर के ऊपर पॉइंट क्या है, टी। क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट है टी, और मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। आगे हमें क्या रखा है, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस के। एंगल पी किसके बराबर, एंगल आर टी एस के, इस वाले एंगल के, ये बराबर गिवन है। और हमें शो करना है कि आर पी क्यू किसके सिमिलर है, आर टी एस के। आर टी एस मतलब ये बड़ी ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर। ये हमें प्रूव करना है, तो 2 एंगल से प्रूव कर देंगे। देखो एक एंगल तो हमें गिवन है ना, कि एंगल टी और एंगल पी क्या है, इक्वल। एक देखो दोनों ट्राइंगल छोटी में और बड़ी में, एंगल आर क्या हो गया, कॉमन है ना, कॉमन। तो इससे आप क्या कह सकते हो, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगी, सिमिलर बाय एंगल। तो देखो मैं एक बार कॉपी पे लिख के दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये तो हमें क्या है, गिवन। और एंगल आर बराबर एंगल आर क्या हो गया भाई, कॉमन। एंगल आर बराबर एंगल आर क्या आ जाएगा, कॉमन। इसलिए ट्राइंगल जो हमें प्रूव करनी थी, आर पी क्यू सिमिलर हो गई ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएगी, सिमिलर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6। क्या रखा है, इन फिगर 6.37 ए बी ई सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। देखो ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके साइड्स होती है इक्वल, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। आगे हमें शो करना है ए डी ई, ये छोटी ट्राइंगल पूरी कंप्लीट ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर। बहुत ही ईजी है, देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दे रखी है ट्राइंगल ए सी डी के। ये हमें क्या दे रखा है भाई, गिवन दे रखा है। मैं डायरेक्ट प्रूफ करवा रही हूँ। देखिए गिवन आप ये लिख लेंगे, ये गिवन है, और टू प्रूफ में ये लिख देंगे, है ना। और मैं सीधे डायरेक्ट अब आपको प्रूफ पे लेके चलते हो। देखिए भाई अब मुझे बताइए, ए बी ई और ए सी डी ये हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो देखो इसकी साइड ए बी किसके इक्वल होगी, पहले 2 पॉइंट लेंगे ए सी, ठीक है। फिर ए ई किसके इक्वल होगी, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ले लो ए डी। जैसे इसमें मैंने पहले 2 पॉइंट लिए ए बी, और इसमें पहले 2 पॉइंट क्या लिए भाई, ए सी, है ना, ए सी। इसी तरीके से पहला और तीसरा पॉइंट लिया ए ई, और ऐसे ही पहला और तीसरा पॉइंट क्या बन गया, ए डी। अब देखो ए ई और ए डी, अब मैं ना क्या करूँगी, इसको उल्टा लिखूँगी। मैं ए डी को तो इधर लिख देती हूँ, ए ई को इधर लिख देती हूँ, फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड।
अब मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करती हूँ। डिवाइड करने पर ए डी के नीचे आ गया ए बी और ए के नीचे आ गया ए सी, इतना हो गया। अब देखो ए डी बटे में ए बी और ए ई बटे में ए सी, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, इस ट्राइंगल में छोटी साइड कौन है, ए डी, और बड़े पूरे कंप्लीट ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बड़ी साइड कौन है, ए बी। ऐसे ही इस छोटे ट्राइंगल में साइड कौन होगी, छोटी ए ई, और बड़ी साइड क्या होगी, ए सी। देखो दो साइड का रेशियो आ गया ना यहाँ पे। अब बताइए क्या दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है। देखो इस छोटी में और इस कंप्लीट के अंदर एंगल ए क्या हो गया, कॉमन। तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो गया, कॉमन। इसलिए ट्राइंगल ए डी ई किसके सिमिलर होगी, ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सा, एस ए एस, दो साइड और एक एंगल, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, साइड्स का रेशियो लोअर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो हमें प्रूव करना है ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के। देखो हमें फिगर ये गिवन है। फिगर में देखिए आपके पास ए डी और सी ई क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ए डी 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसके ऊपर भाई, बी सी के ऊपर, और सी ई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी के ऊपर। तो ये 90 है तो ये भी 90, लीनियर पेयर से ये 90 है तो ये भी 90, इतना हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए ई पी किसके सिमिलर है, सी डी पी के। ए ई पी को देखो, ए ई पी मैं टिक मार दूँ और सी डी पी पे भी टिक मार देती हूँ, मार दिया। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर। देखो मैं इसी बुक पे कर रही हूँ इसको। बताइए एंगल डी और एंगल ई क्या है, ईच 90 डिग्री है। तो एंगल डी बराबर एंगल ई क्या है, ईच 90। मुझे बताइए ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो एंगल से ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। इसलिए ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगी, बाय एंगल एंगल हो गई। ऐसे ही ए बी डी को देखो, ए बी डी उसमें एंगल डी 90 डिग्री का आ गया, और सी बी ई को देखो, सी बी ई इसमें एंगल ई 90 डिग्री का आ गया, है ना। तो दोनों में एंगल क्या आ गए, 90 डिग्री के। अब मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल में क्या एंगल बी कॉमन है। देखो इसका पता हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, बी बी आ रहा है ना। और दूसरा तरीका क्या है इसका पता लगाने के लिए, देख लो इस फिगर में ए बी डी में बी आ गया और सी बी ई के अंदर भी बी आ गया ना। तो इसमें क्या हुआ, एंगल बी बराबर एंगल बी तो क्या आ गया, कॉमन। और एंगल ई और डी कितने हो गए, 90 डिग्री। डी और एंगल ई क्या हो गए, ईच 90 डिग्री। इसलिए भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय एंगल एंगल हो गया। ऐसे ही ए पी ए डी बी में देखो, ए ई पी और ए डी बी में एंगल बी कॉमन। देखो कौन सी, सॉरी ए ई पी, ए कॉमन एंगल कौन सा, ये वाला एंगल ए। ठीक है, देखो ये छोटी और ये कंप्लीट में, इसमें एंगल ई 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, और एंगल ए क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल एंगल से दोनों क्या हो गई, सिमिलर। ऐसे ही ट्रायंगल पी डी सी को देखो, पी डी सी और बी ई सी, बी ई सी दोनों में एंगल सी कॉमन है। देखो ये छोटी में और ये कंप्लीट के अंदर एंगल सी क्या आ गया, कॉमन। और दोनों में ईच एंगल डी और ई क्या आ गए, 90 डिग्री। इसलिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गई, सिमिलर बाय एंगल एंगल हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम खुद ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें क्या रखा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले जैसे मान लो ये एक मैं छोटा सा पैरेललोग्राम बना देती हूँ, ए बी सी डी बन गया पैरेललोग्राम। फिर इसे क्या रखा है, ईच ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ। देखो ए डी को प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस किया तो ए डी आगे बढ़ेगी। ई एक पॉइंट है ए डी के ऊपर। अब देखो इसको मैं आगे ऐसे मिलाऊंगी। अब ये बी ई, एक मिनट, अब आगे क्या क्या रखा है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। सी डी को किस पे कट कर रही है, बी ई किस पे कट कर रही है भाई, एफ पे। बन गया, बी ई सी डी को किस पे कट कर रही है भाई, एफ पे। हो गया, ये वाला पॉइंट बी नाम है। ओके, अब आगे आपको शो करना है ए बी ई ट्राइंगल। ए बी ई ये कंप्लीट ट्राइंगल, सी एफ बी इस वाले के क्या है, सिमिलर। देखो भाई क्या एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ए बराबर एंगल सी क्या हो गया, अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल हो गए। और मुझे एक बात बताइए, ये साइड इसके क्या होती है भाई, पैरेलल। तो ये एंगल ई और एंगल बी कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ई और एंगल बी कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल ए बराबर एंगल सी क्या हो गया भाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो उससे एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। तो लिख लेंगे आप ये रिजल्ट। नेक्स्ट करूँ, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट इसमें क्या रखा है, इन फिगर 6.39 के अंदर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये दे रखा मैं 6.39, ए बी पी और सी बी ए बी सी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं।
और एम और एन पे ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर प्रूव करना है। देखो ए बी सी और ए एम पी को बहुत ईजी है। बी और एम तो क्या है, ईच 90 डिग्री। इस छोटे ट्राइंगल में और बड़ी ट्राइंगल में एंगल ए क्या आ गया, कॉमन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देना है एंगल ए बराबर एंगल ए, तो क्या आ गया भाई, कॉमन। और एंगल बी बराबर एंगल एम क्या है, ईच 90 डिग्री। इससे दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गई, बाय एंगल हो गई सिमिलर। अब जो हमें निकालना है सी ए बटे में पी ए, देखो सी ए बटे में पी ए बराबर है बी सी बटे में किसके, एम पी के। ये लिख देना सी पी एस टी, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। ओके, ईजी था, एंगल से सिमिलर करने के बाद सी पी एस टी लगाना था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसके पहले हम फिगर बना लेते हैं। हमें क्या क्या रखा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। देखो पहले मैं यहाँ बना देती हूँ, ए सी बी, सी डी बाइसेक्टर है तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, एंगल का बाइसेक्टर है ये। ऐसे ही ई जी एफ, पहले ई जी एफ बनाऊँ, ई जी और एफ। अब बाइसेक्टर कौन है भाई, जी एच, तो एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 4 के बाइसेक्टर है। तो इतना हो गया। आगे हमें क्या दिखा रखा है, ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर, और हमें ये सब शो करना है। देखो मैं नोटबुक पे बना के इस क्वेश्चन को करती हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा ना इस पर, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। अब हमें जो देखना है, क्या देखना है हमें, क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी एंड दिस वन। देखिए इसमें ट्राइंगल देखिए डी सी बी किसके सिमिलर है, एच जी ई के। एच जी ई मतलब ये छोटी वाली, मतलब नीचे वाली, और ये ऊपर वाली, ऐसे दे रखी है ना हमें। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें और क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें गिवन है। अब देखिए प्रूफ के अंदर देखिए हमें दे रखा है ए बी सी और एफ ई जी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, बी, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ई, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, सी, और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, जी। ये हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल। और अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो सबसे पहले हमें जो प्रूफ में हम लेके चलेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल एफ के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। ये हमने प्रूव कर दिया। वाई, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें क्या है, गिवन। तो बाय एंगल इसको हम बोलेंगे सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इक्वल है। अब देखो भाई हमें प्रूव करना है जैसे एंगल ट्राइंगल सी बी डी। देखिए हम ट्राइंगल को यहाँ से पिकअप करते हैं। ट्राइंगल कौन सी, डी सी बी एंड एच जी ई, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ये हमें दो लेनी है। अब हम देखो यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखो डी सी बी, देखो पूरा एंगल सी पूरा एंगल जी के इक्वल है, पूरा एंगल सी पूरा जी के इक्वल है। अब मैं इसमें दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देती हूँ। हाफ से डिवाइड किया, एंगल सी का आधा कौन सा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, 2, और एंगल जी का आधा क्या है इस ट्राइंगल के, देखो ऊपर वाली ट्राइंगल लेनी है आपको, क्योंकि देखो एच जी ई, तो एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर क्या हो गया भैया, एंगल 3 के, इतना हो गया। और यहाँ से एंगल ए, देखो इस वाले में कौन सा है, बी, और ऊपर वाले में कौन सा है, ई। बी बराबर है किसके, ई के, बी बराबर है ई के, एंगल बी बराबर एंगल ई के। तो एंगल से क्या हो गया, सिमिलर, इसलिए ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के बाय एंगल से क्या हो गया भाई, सिमिलर होने के बाद अब हम साइड का रेशो किसे लेते हैं, सी पी एस टी। तो देखो सी डी बटे में जी एच बराबर होगा ए सी बटे में एफ जी। देखो इधर से देखिए सी डी बटे में जी एच बराबर होगा ए सी बटे में एफ जी। ये किससे हो गया भाई हमारा, सी पी एस टी। तो मैंने फर्स्टली सेकेंड पार्ट प्रूव करके फर्स्ट पार्ट को प्रूव
फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया है। अब हम लेना है अगली नेक्स्ट थर्ड पार्ट कि डी सी ए ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो मतलब अपर एंड लोअर। तो ये कैसे होएगी, सेम उसी तरीके से लगेंगे। पहले ट्राइंगल हम यहाँ से नेम पिकअप करते हैं, DCA एंड ट्राइंगल HGF, ये हमने लिया। अब देखिए यहाँ से देखिए इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल पूरा आ रहा है, A, और इस वाले ट्राइंगल में पूरा एंगल कौन सा आ रहा है, F। तो एंगल A बराबर है एंगल F के, ठीक है। और यहाँ से इस वाले ट्राइंगल में C का आधा, जैसे पूरा C बराबर है एंगल G के, तो आधा ले लिया C का, आधा ले लिया G का। तो C का आधा क्या है 1, और G का आधा क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे देखिए 4 है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, इसलिए ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। वाई एंगल हो गया सिमिलर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसको हम बुक पे कर लेंगे। हमें क्या रखा है, ईच ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। देखो AB बराबर है AC के, तो इन ट्राइंगल देखो अगर मैं ओनली ABC लेके चलूँ, ABC, AB बराबर क्या दे रखा है हमें, AC। तो इन ट्राइंगल ABC में AB किसके बराबर है, AC, ये हमें गिवन है। अब मैंने AB पे हाथ रखा, हमें कौन दिखाई दे रहा है, C, और AC पे हाथ रखा, कौन दिखाई दे रहा है हमें, B। तो ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। क्या है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हमें क्या है, गिवन। ओके, अब हमें क्या रखा है, AD परपेंडिकुलर। देखो AD परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर, और यहाँ से EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पर। और हमें प्रूव करना है ABD सिमिलर है ECF के। देखो ABD में ये एंगल D 90 डिग्री का, और इस वाले ट्राइंगल में एंगल F 90 डिग्री का, तो D बराबर F, ईच 90 डिग्री। अब मुझे बताइए इस ट्राइंगल में और इस कंप्लीट ट्राइंगल में क्या एंगल C कॉमन है। देखो ECF लेना है ना, हमें ECF और ABD। देखो इस वाले ट्राइंगल का एंगल C और इस वाले ट्राइंगल का एंगल B हम प्रूव कर चुके हैं, B और C बराबर है, प्रूव कर चुके हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो एंगल D और F ईच 90 डिग्री है, एंगल D बराबर एंगल F क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल B बराबर एंगल C, प्रूव्ड अर्लियर, ये हमने प्रूव कर दिया, इसलिए ये एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या क्या रखा है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल प्रोपोर्शनल है टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PM। हमें शो करना है ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। देखो इसको हम कैसे शो ऑफ करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ABC, इधर बना रहे हैं PQR। देखो भाई हमें क्या रखा है, AB और इसकी क्या लूँगी, BC, और एक मीडियन लेना है, A से गिरेगा D पर, जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे ही P से मीडियन गिर रहा है PM, जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, देखो AB, इसकी AB और उसकी PQ, देखो पढ़ो AB और PQ। ओके, AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR के, और मीडियन भी बराबर है AD बटे में PM इक्वल है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ काफ़ी ईजी है, देखिए प्रूफ में देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, हम उसको उतार लेते हैं, बटे में QR, AD बटे में PM, ये हमें क्या है, गिवन, उतार लिया मैंने। अब देखो AB बटे में PQ, अब मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, ओके। और ये है AD बटे में PM, AB बटे में PQ। अब देखो BC का आधा, यहाँ पे BC पूरा है, उसका आधा क्या हो गया, BD, और यहाँ पे QR का आधा क्या है, QM बराबर है AD बटे में PM। अब देखो AB बटे में PQ और ये क्या आ गई, BD बटे में QM बराबर आ गया AD बटे में PM के, ये हो गया। इसलिए
देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की, है ना। तो सेम ट्राइंगल की तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन सा रूल, एस एस एस। इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, वाई एस एस एस, क्योंकि साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। हो गया। अब इसका मकसद क्या, हमने क्यू और क्यू है ताकि एंगल बी को एंगल क्यू के सी पी एस टी दिखा सके। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू के आ गया सी पी एस टी। अब मैंने इक्वल क्यों दिखाया, इक्वल इसलिए दिखाया मैंने, जब मैं कंप्लीट ट्राइंगल लेके चलूँगी ना, ए बी सी और पी क्यू आर, उसमें ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर है, लेकिन इन दोनों के साइडों के बीच का एंगल बी और क्यू इक्वल नहीं दे रखा। अगर ये इक्वल दे रखा होता है तो हम साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर। इसलिए अब मैं उस रिजल्ट को यूज़ करूँगी। देखिए अब मैं यूज करती हूँ, मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, पी क्यू आर के अंदर ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन। और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, अभी हमने प्रूव किया है तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड अर्लियर। ओके। तो अब हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड से, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी क्यू आर, वाई साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव। ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही ईजी है, इस बुक पे कर लेते हैं हम इसको। देखिए, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, बना दी, डी उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया और सच डेट ए डी सी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पूरे बी ए सी के। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर किसके बराबर है, सी बी गुना में सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये कब प्रूव हो सकता है, जब ये छोटी ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल के क्या हो, सिमिलर। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे सी ए का स्क्वायर है, तो सी ए छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है और कंप्लीट में भी आ रहा है ना। तो उससे पता लगेगा, तो उन दोनों को हमें सिमिलर करना है। देखो सिमिलर भी कैसे हो जाएगी, देखो इस वाले ट्राइंगल में जो हमें गिवन है, देखो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल सी बी ए के अंदर, सी बी ए के अंदर, या इसको ए बी सी बी लिख सकते हैं। ओके। अब देखो भाई, अब हमें क्या गिवन है, एंगल ए डी सी, बल्कि इस हिसाब से लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी में, बी ए सी में